हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कंपनी है अंडर वैल्यूड रहने वाली है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है। रिटर्न के बारे में बात करें तो 275% के आसपास की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न दे रही है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है एंड कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 106% के आसपास निकल के आ रही है CAGR। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। तो अगर दिसंबर की क्वार्टर में एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना प्रॉफिट शो करती है अगर कंपनी, तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है। दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो गई है एंड अकॉर्डिंग टू दिसंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न FIIs एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है इस कंपनी में। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, VLS फाइनेंस लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रेटेजिक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आर्बिट्राज, एसेट मैनेजमेंट, ये सब कुछ करती है, देख सकते हो यहाँ पे। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है कि मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी के CEO हो गया, चेयरमैन हो गया, फाउंडर क्या हो गया, या तो फिर कहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, अगर सब कुछ मतलब डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग जान सकते हो, या तो फिर कंपनी को गूगल में भी सर्च कर सकते हो आप लोग। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 764 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रहने वाली है। 2.31 की PE है। लगभग 10% के आसपास की ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ट्रेड कर रही है, मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू 800 रुपये के ऊपर है एंड करंट मार्केट प्राइस 200 के नीचे, मतलब कितना डिफरेंस आप लोग समझ सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है। बाकी अगर देखा जाए कंपनी की 1 साल की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली तो वो निकल के आई है 272.71% अप्रॉक्स। डिविडेंड यील्ड 0.76% है एंड फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ मुझे दिखाई दिया कि ये कैसे हो सकता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे तो देखो गाइस लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव 35% है। बाकी लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 106% के आसपास CAGR निकल के आ रही है। मतलब गाइस सेल्स कम हो रही है एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट की मार्जिन को इंक्रीज कर रही है ये लोग। बाकी अगर डिस्कस करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ये तीनों पॉइंट्स के बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया था। टैक्स रेट सिम्स लो। कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6% के आसपास है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई थी कंपेयर टू जून क्वार्टर, और अगर दिसंबर क्वार्टरली में कंपनी सितंबर क्वार्टर से काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाती है तो आप लोग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिसंबर क्वार्टर। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो गाइज देख सकते हो करंट ATM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है 331 करोड़ की, देख सकते हो यहाँ पे, जो कि एंटायर 2021 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। उसके बाद बैलेंस शीट तो गाइज देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर लेके अपडेटेड तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की डेब्ट है, जो कि अगेन ये 3000+ करोड़ की रिजर्व के सामने कुछ भी नहीं है। टोटली डेब्ट फ्री भी इसको आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, अगेन यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 3 साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। बाकी FIIs एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है 3 साल में। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, मतलब पब्लिक से माल उठाया गया है। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है एंड FIIs एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। प्रोमोटर्स में एक बार देख लो किस किस की होल्डिंग है। उसके बाद FIIs भी चेक कराया था, DIIs भी चेक कर लो, पब्लिक भी चेक कर लो आप लोग। पब्लिक में काफ़ी 2-3 बड़े रिटेलर की, 2
एग्जैक्टली 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 48% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइज शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ उसका रीज़न यहाँ पे है, लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है। तो 6 महीने पहले किसी ने अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया होता तो वो जो है वो अभी लॉस में चल रहा होता। ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मतलब मेरी तरफ से ना है। अगर खुद की भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी सही कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म में हाँ आप लोगों को एक सही रिटर्न मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म में कंसिडर करके चल सकते हो आप लोग। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टेड है। अगर आज के बारे में डिस्कस करें 53,190 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 105 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 557 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 198.3 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 63.35% निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं हमारी तीसरी पॉइंट की तरफ एंड देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है 53 लग रहा होगा कि बहुत ही कम वॉल्यूम है। अभी देखना यही है कि ये जो वॉल्यूम है ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या ज़्यादा है। उसके साथ साथ हम लोग तीसरी पॉइंट पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड आप लोग की टारगेट क्या निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। वॉल्यूम मैं चेक कर आता हूँ। ये जो आज की वॉल्यूम है वो एवरेज से कम वॉल्यूम है। ये येलो लाइन जो है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है या फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आ रही है, लेकिन इसकी जो एवरेज वॉल्यूम है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 लाख के आसपास होना चाहिए इसके एवरेज वॉल्यूम, देख के पता चल रहा है। तो गैस यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी पिछले अगस्त के महीने से इसी रेंज में, ये जो रेंज आप लोगों को दिख रहा है इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड लिया जा सकता है। एक ट्रेड बहुत ही सिंपल है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से बाउंस बैक के टाइम बाई करो, टारगेट 225 की रखो। ठीक है, ये हो गया एक ट्रेड। अदरवाइज देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन मान के इसको छोड़ देने के लिए। इसके अंदर कोई भी ट्रेड मत लो। देखो 2 तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। एक तो हो गया यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर दो। सेकंड ये है कि इसको नो ट्रेडिंग जोन एंड कंसोलिडेशन जोन बोल के इसको छोड़ दो। जब कंपनी इसके नीचे क्लोजिंग करेगी तब, मतलब नीचे क्लोजिंग करने के बाद जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब बाई करो, या तो फिर कंपनी जब 225 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग कर देगी तब बाई करके चलो। बाकी आप लोगों के ऊपर है अब कौन से मतलब किस तरीके से ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो या तो फिर इसके ये जो नो ट्रेडिंग जोन है या तो फिर कंसोलिडेशन जोन है, इसको जब कंपनी तोड़ेगी इसके बाद भी ट्रेड ले सकते हो। और अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करती है कंपनी 225 के ऊपर तो आप लोगों के सामने टारगेट है ही है। 25 के ऊपर ट्रेडिंग करने नहीं, 25 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद आप लोग एंट्री करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 262, 296 एंड 342। और अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो बाउंस बैक 159 की टारगेट से देगी, जिसकी चांसेस काफ़ी कम है। मतलब यहाँ से स्लिप करने की चांसेस काफ़ी कम है। और अगर बाई चांस स्लिप कर जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट 188, सेकंड टारगेट 225 ऑलमोस्ट, थर्ड टारगेट लगभग 263। बाकी आप लोग के सामने है सभी के सभी लेवल्स। अगर आप लोग चाहते हो तो सभी के सभी लेवल्स की एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि बाद में कोई भी इशू ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।